बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट थ्योरम फॉर द कैलकुलेशन एंड द एनालाइजिंग द सर्किट नेटवर्क्स। तो उस हवाले से लास्ट लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा था, प्रिंसिपल पढ़ा था, और इसी की सीरीज के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द थेवेनिन थ्योरम। और थेवेनिन थ्योरम भी हमारे लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को आसान करने में मदद देता है। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स Basic Electronics, PHY 323, BS Software Engineering, Evening, second semester, Spring 2021. So in the last lectures, we have talked about the circuit analysis, KCL, KVL, solution based upon KCL, solution based upon KVL, circuit analyzing theorem, superposition theorem, तो आज के लेक्चर के अंदर हम थेवेनिन थ्योरम की बात करेंगे और उसके स्टेप्स को फॉलो करने की और उसको कैसे सॉल्यूशन को किया जा सकता है उसके ऊपर आज बात करेंगे। एंड बाय गेटिंग सम एग्जांपल प्रॉब्लम कि किस तरह से हम एक एग्जांपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ये थ्योरम समझ सकते हैं। सो इट्स अ बेसिकली वेरी शॉर्ट, यू कैन से द प्रीव्यू ऑफ द थेवेनिन थ्योरम। सो सिमिलरली थेवेनिन थ्योरम जो है वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है। सो वी कैन ऐड टू बेसिक पॉइंट्स here. Any two terminals A and B of a network composed of linear, passive, and active elements may be replaced by a simple equivalent circuit consisting of। याद रखिएगा, हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जिसके अक्रॉस हम कोई वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको छोड़ के बाकी जितना सारा सिस्टम है, सर्किट है, उसको आप एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में और एक थेवेनिन रेजिस्टेंस के अंदर इन सीरीज में जो उसके साथ लगी होती है। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं कि थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। आइए इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है ज़रा समझते हैं। और ये जो वोल्टेजेस होंगे इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ए एंड बी caused by the active network with no external resistance connected to these terminals. The series resistance RTH, जिसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कहेंगे, is the equivalent resistance looking back into the network at the terminal A B with all the sources within the network made inactive or dead। तो एक्चुअली तौर पे ये जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है ये हमने निकालनी है और आपने जो है ओपन वोल्टेज सोर्स निकालना है। तो ये सर्किट वोल्टेजेस है, ये किस तरह से फाइंड आउट किया जाएंगे इसके लिए एक मैंने छोटा सा ब्रीफ सा हिस्सा बताया है कि इसके अंदर आपके पास जो है होगा, आपने जितने भी सारे सोर्सेज हैं उनको इनएक्टिव और डेड कर देना है, तो जितनी रेजिस्टेंसेज मिल जाएंगी आपने उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वो आपका क्या होगा जी, थेवेनिन रेजिस्टेंस होगी। सो ये काम कैसे करना है इसके लिए हमने सिंपल एक एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आप सबसे पहला स्टेप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो एक सर्किट दिया गया है उसमें बताया गया है कि यूजिंग थेवेनिन थ्योरम फाइंड द करंट इन रजिस्टर R2 ऑफ 2 ओम। तो इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे आपने जो पिन पॉइंट है वो ये है कि ये आपके पास ए पॉइंट है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे और ये बी पॉइंट है। सो दिस इज द पॉइंट ए बी और ये बाकी जो रजिस्टर है सर्किट है वो लगा हुआ है। ये 28 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये एक रजिस्टर लगा हुआ 4 ओम का, ये 3 ओम 1 ओम का एक तीसरा रजिस्टर है और ये 7 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो ए और बी के दरमियान जो रजिस्टर है वो 2 लगा हुआ है। आपने इसमें से करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि इसमें से कितना करंट गुजरता है, दिस इज द अननोन। तो ये हमारे पास अननोन है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले वोल्टेजेस की वैल्यू को निकालना है, फिर आपने आरटीएच को निकालना है। सो जो पहला स्टेप है वो है कि आपने किसके अकॉर्डिंग जो चीज़ है करंट है वो मालूम करना है, उसको ए बी कह दें। फिर सेकंड जो है वो है आपके पास स्टेप कि आपने जिसके अक्रॉस इसको फाइंड आउट करना है उसको आप पूरे सर्किट में से बाहर निकाल लें। तो सबसे पहला सेकंड स्टेप होगा, आफ्टर लोकेटिंग द पॉइंट वेयर वी आर इंटरेस्टेड, आपने जो सेकंड स्टेप करना है कि आपने R2 को उस पूरे सर्किट से क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। सो दिस इज द, एक्सक्लूड कर दें इनको आप एंड यू विल गेट द डिफरेंट सर्किट। फिर तीसरा जो काम होगा, आपने
नया सर्किट बनाना है, उसका V जो है सर्किट की करंट्स को, यू कैन से द वोल्टेजेस को फाइंड करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज। फिर आपने RTH निकालनी है, और ये आपके 4 स्टेप है, और इन स्टेप को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रोसीजर। आइए अब आप इन स्टेप्स को कैसे यूज कर सकते हैं देखिएगा। तो जो सबसे पहला है कि आपने जिस भी रजिस्टर के क्रॉस लोड मीन से करंट फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज द करंट, तो आप इसको एज अ लोड कह सकते हैं। तो दिस इज आवर लोड, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, जिसे हम लोकेटिंग कहते हैं या फिर ए और बी डेजिग्नेशन कह सकते हैं आप इसको। आफ्टर दैट जो सेकंड स्टेप होगा वो है कि आपने रजिस्टर को इस लोकेटेड सर्किट से क्या कर देना है, पुल आउट कर देना है। तो यहाँ पे आपका सर्किट लगा हुआ था, आपने क्या किया, इधर से इस सर्किट के रजिस्टर को उठा के आप इस सर्किट से बाहर ले गए हैं। तो दिस इज द R2। तो ये आप लोगों ने उठाया और इसको रिमूव करके हम बाहर की तरफ ले गए, और आप देख सकते हैं कि सर्किट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो आप इसको बेशक अरेंज भी कर सकते हैं, और ये आपके पास एज इट इज रह रहा है, ठीक है जी। आफ्टर डूइंग दैट आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपने पुल आउट द लोड रजिस्टर, आपने इस रजिस्टर को बाहर निकाल दिया एंड इनक्लोज द रिमेनिंग नेटवर्क विद इन द डॉटेड बॉक्स, और जो बाकी हिस्सा था उस सब को आपने क्या कर दिया है, डॉटेड बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, आफ्टर डूइंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेजेस, जो हमारा तीसरा स्टेप है। सो आपने टेम्परेरी तौर पे सबसे पहले आर जो 2 था यहाँ पे उसको आपने रिमूव कर दिया एंड इट बिकम्स एन टर्मिनल ए एंड बी, और आपने इसको टर्मिनल ए एंड बी डेजिग्नेट कर दिया है। ओके जी। सो आफ्टर temporarily temporarily remove the load resistor R2, तो temporarily हमने जो है R2 को रिमूव किया है and leaving the terminals A and B open, so we have the point where we can get the A and B position, और आपके पास इस तरह से आपने इनको एक्सक्लूड करके A और B की पोजीशन में ले आए। And now you have considered that this is the flow of current and this is from positive to negative, so this is from, you can say, the clockwise current है। so सेकंड फोर्थ स्टेप के अंदर आपने ओपन सर्किट वोल्टेजेस को फाइंड करना है, दैट वाज बेसिकली द VOC, दैट वाज द, यू कैन से, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर गेटिंग द AB पोजीशन है। सो आप देख सकते हैं आपके पास जो करंट है, ये वोल्टेजेस है, वो किस तरह से फाइंड किए जा रहे हैं। इफ आई एम गोइंग बैक इनटू द सर्किट, तो ये आपके पास जो है, इट कुड बी एनी लूप टाइप सिचुएशन, तो आप इस पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड द करंट आल्सो, एंड यू हैव टू मेंशन हियर द डिफरेंट A, B एंड C एंड D। तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम A, तो दिस विल बी द माइनस R2, तो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, इट विल बिकम्स माइनस R2, एक्चुअली दैट इज द 1 ओम, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपके पास ये हो जाएगा जी, इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस इज द -7 वोल्ट। ओके जी। फिर इट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव +28 वोल्ट। ओके जी। सो वी हैव हियर द वैल्यू एज, मैं अगर इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूँ तो इट विल बी 28 volts, and again we have the losses, so that is why it will be equal to minus I R1 is equal to 0 है। so this is the whole situation, और आप जो है यहाँ से सबसे पहले I को निकाल सकते हैं। so very simple, 28 में से 7 चला जाएगा, तो we have left with the 21 volt। okay जी। and after that
minus I1 I R1 minus I, so this was the R2 and this was the R1 is equal to 0 है. तो आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं. 21 divided by R1 plus R2 will give you the value of I. So we have this way. आपने इसी तरीके से इसको कंप्यूट कर लिया. तो दिस इज द फॉर्मूला जिसके साथ आप जो है आई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. ओके जी. सो इन दिस फार्मूला यू कैन इजीली पुट द वैल्यूज और आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह के ये इस स्टेप में किया गया है. सो एज यू कैन फाइंड आउट हेयर कि ये 21 ओवर टोटल रेजिस्टेंस है. सो दिस इज द फार्मूला दैट वी हैव रिसेंटली डिराइव्ड इन द लास्ट स्लाइड. तो इस तरह से फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एंड 4.2 एम्पेयर आ जाएगी. ओके. Now getting this value, now we can have a VAB और VAB किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है एंड यू कैन से द थेवेनिन वोल्टेजेस और वो किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं. वेरी सिंपल. तो दिस वाज द सेकंड लूप. ये है. इफ वी कंसीडर दैट दिस वी हैव अ अगेन वी हैव अ रजिस्टर हियर और यहाँ पे हमने एक रजिस्टर ऐड किया हुआ है. So this is our resistor that we have considered here along this side. ओके जी. और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम स्टडी करना चाहते हैं. सो इन दिस वे जितना भी यहाँ पे ड्रॉप होगा वो इसके पैरेलल में आ जाएगा. सो इट विल बी कंसिडर लाइक दिस वे. तो आपके पास यहाँ पे 4.2 करंट है और ये इसमें से फ्लो कर रहा है और ये 7 वोल्टेजेस हैं. तो वी हैव द टोटल ड्रॉप विल बी पैरेलल टू दिस वन. तो उस वाले से यहाँ पे आपके पास जो टोटल वैल्यू का ड्रॉप होगा इट विल बी अगेन लाइक ये I1 R2 वाला एंड प्लस 7 वोल्टेज. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड अप होकर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पैरेलल वैल्यू आ जाएगी. तो यू कैन फाइंड आउट हेयर इन द सेम वे जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं. दिस इज दी 7 प्लस 4.2 और ये 11.2 वोल्टेज आ गए. सो दिस VAB is basically known as the Thevenin voltages. So we have computed our VOC, then we have finded the Thevenin voltages. तो हमारा ये एक हिस्सा जो है वो कवर हो गया. अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू दी the this part and this is the computation of the total और net resistance. तो ये जो है इन सब का जो सम होगा, हमने जितने भी सोर्सेस थे वो एक्टिव थे, हमने इनको डेड कर दिया बाय मेकिंग अ शॉर्ट और ये आपके पास शॉर्ट सर्किट जो है इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी. तो आप इन दोनों को ओवरऑल तौर पे पैरेलल रेजिस्टेंस है सॉल्व कर सकते हैं. तो ये आपके पास थेवेनिन रेजिस्टेंस आ जाएगी 0.8 ओम की. तो दिस इज आवर थेवेनिन रेजिस्टेंस. तो आपका जो नया सर्किट है दैट वाज द लोड रेजिस्टेंस. ये आपके पास थेवेनिन वोल्टेजेस हैं और ये आपके पास क्या है जी, थेवेनिन रेजिस्टेंस है. नाउ द सर्किट within the dotted box is replaced by the Thevenin equivalent resistance circuit consisting of the voltage source in the VTH in series with respect to the resistor RTH. तो आपके पास जो है ये सीरीज में लगा हुआ है. यू कैन इजीली फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द R2 और आप इन दोनों को टोटल वैल्यूज के साथ कंप्यूट कर सकते हैं. सो ऑन कंप्यूटिंग दिस वन वी गॉट दिस वैल्यू एज आप देख सकते हैं. द रोड R2 is again connected to the Thevenin equivalent forming a single loop circuit. So current I2 through this circuit is easily calculated as I2 is equal to VTH over RTH plus R2. So this is the 11.2 over 0.8 प्लस 2. ये कैसे आया जी, वेरी सिंपल. आप देख सकते हैं सर्किट के अंदर ये टोटल वोल्टेजेस है. इन टोटल वोल्टेजेस को आप डिवाइड कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस के साथ. सो यू हैव हियर 2 एंड 0.8. तो टोटल वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की 2.8 डिवाइडेड बाय 11.2. So we have here the value of 4 ampere. So this is the value that we are interested to compute through the R2 resistor
और इस तरह से आप इसके किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट कमेंट ये है जी, द इक्विवेलेंट सर्किट रिप्लेसेस द सर्किट विदिन द बॉक्स ओनली फॉर द इफेक्ट्स एक्सटर्नल टू द बॉक्स। तो ये जितने भी वो सर्किट्स के अंदर इफेक्ट्स है एक्सटर्नली, वो उसने इंटरनली रिप्लेस कर दिया है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली थ्योरम, जो आपको इस तरह से पुल आउट कर दिया जाता है, बाद में आप उन्हें सारी चीज़ों को कंप्यूट करके दोबारा से ऐड अप कर देते हैं। So this is very interesting. So so overall, we can have a conclusion that when the circuit containing both the dependent and independent values, just like you can see here, dependent and independent sources, the open circuit voltage is determined as usual with the source activated or alive. तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो आपके पास एज यूजुअल जो है वो इजीली फाइंड किए जा सकते हैं। A short or you can say the short circuited is applied across the terminal AB, then the value of short circuit current is found as usual. So now the Thevenin resistance will be equal to RTH over VOC over IC. तो ये जो है आपके पास ओपन सर्किट वोल्टेज है और ये शॉर्ट सर्किट करंट है। Similarly, the case in which you have only dependent sources, then the situation will be quite different. But ये हमारे केस का हिस्सा नहीं है, हमने इसको स्टडी नहीं किया। इन दिस केस VOC इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास ओपन सर्किट वोल्टेज जो होते हैं वो जीरो होते हैं, तो वी कनेक्ट है 1 एम्पेयर सोर्स टू टर्मिनल ए बी एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी। नाउ द थेवेनिन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू RTH इज इक्वल टू VAB ओवर 1। तो उस वाले से ये इस तरह से कंप्यूट की जाएगी। हालांकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ है, तो उसके मुताबिक जो है वो मिक्सचर ऑफ द सर्किट के मुताबिक इजीली चीज़ें चलाई जाएंगी। However, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका आपके पास किधर से जो है यू कैन से द मेन स्ट्रीम के कहाँ से आप जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तो उसके हवाले से वी हैव सम नोट्स है, तो आप इस नोट्स को भी देख सकते हैं। आपके साथ एक बुक शेयर कर रहे हैं, आप बुक शेयर को उसको भी देख सकते हैं, उसके मुताबिक भी आप चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। उस बुक के ऊपर ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं इसके मुताबिक। सो इन यू कैन से हियर इन दिस वे वी कैन सी द सिचुएशन कि ये आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएँगी। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है नॉर्टन थ्योरम को पढ़ेंगे, और नॉर्टन थ्योरम भी थेवेनिन थ्योरम की तरह है और वो हमारे लिए काफ़ी हद तक सिंपलिसिटी प्रोवाइड करता है ना कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।